everyone, welcome to NCERT Easy Explanation. In this video we will discuss about ethylene which is a plant growth regulator. Important है ये है कि ये एक सिंपल गैसियस पीजीआर है, ये इसका यूनिक फीचर है। जितने भी हमने पीजीआर देखा उसमें ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन ये एकलौता पीजीआर है जो कि गैसियस फॉर्म में रहता है। हमारा चैप्टर चल रहा था प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट फ्रॉम द बुक NCERT। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों, it is synthesized in large amount by tissue undergoing senescence and ripening fruit. इथिलीन जो होता है वैसी जगहों पे सबसे ज़्यादा बनता है जो टिश्यू सीनेसेंस, अब बूढ़े होने वाले होते हैं यानी कि पुराने हो गए होते हैं, या फिर जो फ्रूट पकने वाले होते हैं वहाँ पे ये बनता है। ठीक है। इन्फ्लुएंस ऑफ इथिलीन ऑन प्लांट इंक्लूड हॉरिजॉन्टल ग्रोथ ऑफ सीडलिंग। इंपॉर्टेंट लाइन ये है कि ये हॉरिजॉन्टल ग्रोथ ऑफ सीडलिंग करवाता है। ठीक है। इथिलीन की इन्फ्लुएंस में हॉरिजॉन्टल ग्रोथ ऑफ सीडलिंग होता है। स्वेलिंग ऑफ एक्सिन एंड एपिकल हुक फॉर्मेशन इन डाइकोट सीडलिंग। डाइकोट प्लांट में एपिकल हुक का फॉर्मेशन, स्वेलिंग ऑफ एक्सिन और हॉरिजॉन्टल ग्रोथ ऑफ सीडलिंग, ये तीनों चीज़ें होती हैं। आपको यही बात याद रखनी है। इथिलीन प्रमोट करता है सीने से बुढ़ापे को प्रमोट करता है, एब्सेशन ऑफ प्लांट ऑर्गेन स्पेशली ऑफ लीफ एंड फ्लावर। लीफ और फ्लावर जो पक गए होते हैं उनको गिराने का काम करता है। ठीक है। इथिलीन इज हाईली इफेक्टिव इन फ्रूट राइपनिंग। फ्रूट जो पकने वाले होते हैं उसमें ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। ये इन्हांस कर देता है रेस्पिरेशन रेट को, और जिसको एक अलग से टर्म दिया जाता है रेस्पिरेटरी क्लाइमेट। कहने का मतलब ये होता है कि जो फल अब पकने वाले होते हैं उनमें पकने का जो प्रोसेस है, फ्रूट का जो राइपनिंग का जो प्रोसेस है, उसको ये इन्हांस कर देता है, बढ़ा देता है, जिसकी वजह से फ्रूट जो होते हैं वो पकते हैं जल्दी जल्दी। ठीक है। और इसी कंडीशन को एक अलग वर्ड दिया गया है जिसको रेस्पिरेटरी क्लाइमेट के नाम से जाना गया है। ठीक है। इथिलीन दूसरा इस पैराग्राफ में देखो, पहले पैराग्राफ में आपको रेस्पिरेटरी क्लाइमेट आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इस पैराग्राफ में देखते हैं कि जो इथिलीन होता है वो सीड एंड बड के डोरमेंसी को तोड़ता है। ABA, इसके बाद का जो हार्मोन है उसमें हम लोग देखेंगे एक ABA आएगा, एब्सिसिक एसिड, वो सीड के डोरमेंसी को कराता है, प्रमोट करता है, लेकिन जो इथिलीन होता है वो ब्रेक करता है। दोनों में यही डिफरेंस है। ये इनिशिएट करता है जर्मिनेशन इन द पीनट सीड। पीनट का जो सीड होता है उसमें ये जर्मिनेशन का काम कराता है। पोटैटो ट्यूबर में स्प्राउटिंग का काम, यानी कि जो पोटैटो है उसके ट्यूबर में स्प्राउटिंग का काम करवाता है। इथिलीन जो होता है वो रैपिड इंटरनोड और पेटियोल इलोंगेशन में मदद करता है डीप वाटर राइस प्लांट में। इसके अलावा ये मदद करता है लीफ अपर पार्ट ऑफ द शूट टू रिमेन एबव द वाटर। वाटर के ऊपर लीफ को रहने के लिए हेल्प करता है। इथिलीन जो होता है वो प्रमोट करता है रूट ग्रोथ को, रूट हेयर फॉर्मेशन को, जिसके बाद रूट जो ऑब्जर्वेशन होता है रूट सरफेस से वो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। तो इथिलीन का इतना सारा काम है। तो इस पैराग्राफ में आपको ये चीज़ें याद होनी चाहिए। इसके अलावा इथिलीन इज़ यूज्ड टू इनिशिएट फ्लावरिंग एंड फॉर सिंक्रोनाइजिंग फ्रूट सेट इन पाइनएप्पल। पाइनएप्पल के केस में इनिशिएट करता है फ्लावरिंग और सिंक्रोनाइजिंग फ्रूट सेटअप को बनाने में हेल्प करता है। इसके अलावा इट ऑल्सो इंड्यूस फ्लावरिंग इन मैंगो। मैंगो में ये फ्लावरिंग करवाने का काम करता है, ये इंपॉर्टेंट है। सिंस इथिलीन रेगुलेट करता है बहुत सारे फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को, इसीलिए इसका इस्तेमाल एग्रीकल्चर में भी बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है। मोस्ट वाइडली यूज्ड कंपाउंड एज सोर्स ऑफ इथिलीन इज इथोफोन। सबसे इम्पॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया है और बहुत बार पूछने का चांस भी, हालांकि ये क्वेश्चन अब बहुत कॉमन हो चुका है कि इथिलीन का जो इथिलीन जो होता है उसका एक अलग से मतलब कंपाउंड है जो कि यूज़ होता है, जिसको इथोफोन बोलते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला है। इथोफोन क्या होता है? एक्वस सोल्यूशन इज रेडियली ऑब्जर्व एंड ट्रांसपोर्ट विद इन द प्लांट टू रिलीज इथिलीन स्लोली। ठीक है। इथोफोन होता क्या है? तो ये बढ़ा देता है फ्रूट के राइपनिंग को, टमाटर में, एप्पल में, और एब्सेशन को एक्सेलरेट करता है, यानी कि पकने वाला काम एक्सेलरेट करवा देता है। इसके अलावा फ्रूट में क्या करता है? तो कॉटन का जो फ्रूट होता है उसको थिन करता है, चेरी में, वॉलनट में। इसके अलावा प्रमोट करता है फीमेल फ्लावर ऑफ कुकुम्बर को। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी इथिलीन के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दैट इज़ गोइंग टू बी ABA।